मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। अरे मैनेजर साहब, आपको इतनी गाड़ियां दिखा चुका हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपको रंग कौन सा चाहिए? रंग कैसा भी हो चलेगा, गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब होनी चाहिए। ये कह लो जितनी टूटी फूटी हो उतना अच्छा। हाँ, फिल्म वाले भी ना, आप लोगों को तारे चाहिए होते हैं आसमान से। यार मैं तुझे कैसे समझाऊं, मेरे डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है। एक लाश मिलती है कार की डिक्की में और कार बिल्कुल कंडम हालत में। अच्छा, एक कार है मेरे पास ऐसी, अभी पिछले महीने ही मिली थी, लवारिस पड़ी थी कहीं, लेकिन हालत ऐसी है कि हवा चले तो उसके पुर्जे गिर जाएंगे। यही बिल्कुल ऐसी कार चाहिए। आइए, यही है देखिए, लेकिन एक बात है, इसका इंजन एकदम कंडम है भाई। अरे यार इंजन से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस डिक्की चेक करनी है। देख लो, वरना डायरेक्टर जो है ना। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, पुरानी गाड़ी है, कुछ चुप जाएगा। अरे यार रोजी रोटी का सवाल है, चेक करके देखना ही पड़ेगा। अरे ये क्या चुभ रहा है यार? ओफ, निकलो भाई। क्या है? खामा मेरे पे इल्जाम आ जाएगा। ये क्या है? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ये कहां से आया? सर, गाड़ी की डिक्की में स्केलेटन मिला सर। ये देखिए। स्केलेटन और डिक्की में? सर ये देखिए। ये तो पर्स जैसा लग रहा है। शायद उसी का हो जिसका ये स्केलेटन है। प्रताप एक काम करो, इस गाड़ी का चेसी नंबर और इंजन नंबर चेक करो। यस सर। उस प्लेट पे मारो। सर, इस गाड़ी का चेसी नंबर और इंजन नंबर कुछ नजर नहीं आ रहा सर, लेकिन थोड़े खुरचने के निशान है सर। ये देखिए। खुरचने के निशान है? लगता है गाड़ी चोरी की है और ये नंबर जानबूझकर खुरचे गए हैं ताकि कोई पकड़ा न जाए। आपने ये गाड़ी कहां से खरीदी थी? सर एक बिल्डर से खरीदी थी सर। बिल्डर से? जी सर, लोनावला के पास किसी सुनसान जगह पे पड़ी थी ये गाड़ी। बिल्डर ने जब वो जमीन खरीदी तो उसने ये भंगार मेरे को बेच दी। हमें इस बिल्डर का पता चाहिए, अर्जेंट। जी मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, मैं अभी ला के दूं? एक बात बताइए, जब तुमने ये गाड़ी खरीदी थी तब तुमने ये देखा नहीं कि अंदर क्या है? सर मैंने सुना था कि ये 2-3 साल से एक ही जगह पे खड़ी थी और इसकी हालत इतनी खराब थी कि मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर कुछ चौंका देने वाली चीज पड़ी होगी। सर, इस लड़की के ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड से पता चला है कि इस लड़की का नाम मोना है, और ये बात हमने इसके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर दी सर। डॉक्टर साहब, इस लड़की की मौत कैसे हुई? शायद इसकी मौत धीरे धीरे दम घुटने से हुई है। मरने से पहले बहुत तड़पी होगी बेचारी। ये देखो, इसके हाथ और पैर तेज से बांध दिए गए हैं और ऊपर मुंह पे ये टेप भी चिपकाया गया था ताकि ये चीख न सके। इसका मतलब ये हुआ जब इसे कार की डिक्की में डाला गया था तब ये जिंदा थी? हो सकता है। ये देखिए, आइए एसी साहब, इसकी खोपड़ी में आगे की तरफ हल्की हल्की दरारें दिख रही हैं। जी।
इन्हें देखते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौन गई। डिक्की दिखा दो। डिक्की पे बहुत धूल जमा हुई है, पता नहीं कुछ हाथ लगेगा या नहीं भी। कोशिश करके देखते हैं। जरा पीछे हटना। खून? खून, ये खून इसी लड़की का हो सकता है। खून? ओह, तो इस लड़की ने बार बार अपना सर इस डिक्की में पटका होगा, क्योंकि इसका मुंह भी बंधा हुआ है, हाथ भी बंधे हुए हैं और पैर भी बंधे हुए हैं, इसलिए इसके सर पे इतनी सारी दरारें हैं। That's right. डॉक्टर साहब, ये लड़की कितने दिनों से डिक्की में पड़ी होगी, कोई अंदाजा है आपको? इसे देख के ऐसे लग रहा है कि ये लड़की उस डिक्की में कम से कम 3 साल से पड़ी थी। 3 सालों से? सर। यस जैस्मिन। सर, किसी भी पुलिस स्टेशन में मोना धर्मचंद के गुम होने की रिपोर्ट नहीं है। सर, बड़ी अजीब बात है। घर की जवान लड़की पिछले 3 सालों से गायब है, तो किसी ने कोई कंप्लेन तक नहीं लिखवाई। कैसे लोग हैं ये? तीन साल पहले भी वो गायब हुई थी, लेकिन मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं थी लिखवाई। बहुत अजीब बात है धर्मचंद जी, आपकी बेटी पिछले 3 साल से गायब है और आपने उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ है। पिछले 3 सालों से आपकी अपनी बेटी से कोई बात नहीं हुई? ये नहीं। चलिए बातें बाद में करेंगे, आइए कुछ कम रिफ्रेशमेंट्स। आइए आइए बैठिए। यहाँ रखो। आइए बैठिए। कमाल है, आपकी बेटी गायब है और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। परेशानी क्यों होगी? परेशानी अगर मेरे जैसी आपकी बेटी होती तो आपको भी परेशानी नहीं होती। ऐसे ड्रामेबाजी करना उसकी फितरत है। 8 महीने पहले हरिद्वार चली गई थी, उसके बाद दीपावली पर अमेरिका चली गई, अगली दिवाली को लौट कर आई थी। अब भी कहीं चली गई होगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए धर्मचंद जी, आखिरी बार आपकी अपनी बेटी से कब बात हुई थी? मुझे लगता है आखिरी बार वो लोनावला गई थी। उसने वहां कोई पार्टी दी थी अपने दोस्तों को। पार्टी? कैसी पार्टी? वो तो मुझे नहीं मालूम। उसने कुछ दोस्तों को बुलाया था वहां पे लोनावला में। लोनावला में? सर, वो कार भी तो वहीं मिली थी जिसमें स्केलेटन था। स्केलेटन? किसका स्केलेटन? आपकी बेटी का स्केलेटन। व्हाट? मोना की मौत हो चुकी है। स्केलेटन को देख के पता लग रहा है कि आपकी बेटी मोना का खून हुआ। ऐसा ही होना था। वो हमेशा गलत लोगों की कंपनी में रहती थी। ऐसा ही होना था। अरे धर्मचंद तो बड़ा अजीब आदमी। मैंने अपने पूरे करियर में पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर भी आराम से बैठकर जूस पी रहा। सर, मुझे तो ये धर्मचंद सिर्फ नाम का लग रहा है। पैसे तो बहुत हैं इसके पास, लेकिन परिवार के नाम पे कुछ नहीं। मोना के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके दोस्तों को जरूर पता हो, जो 3 साल पहले उसके साथ लोनावाला पार्टी में गए थे। प्रताप, जैस्मिन, तुम लोग पता करो कि कौन है ये लोग। मुझे इन सब से मिलना है। गॉड, मोना की मौत हो गई है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो लगा था कि वो कहीं चली गई है। उसकी लाश मिली है मालिनी। हे भगवान! पिछले 3 सालों से आपकी ये दोस्त मोना गायब है, मगर आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की। कैसे दोस्त हैं आप लोग? लेकिन सर, उसने तो खुद ही कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए गायब होने वाली है। उसने खुद कहा था कि वो गायब होने वाली है? हाँ सर, 3 साल पहले एक रात
लोनावला में उसने एक पार्टी दी थी, खुद की फेयरवेल पार्टी। मोना, तू भी कमाल है यार। जब लोग कहीं जाते हैं तो लोग उनके लिए फेयरवेल पार्टी रखते हैं, और तुमने तो खुद के लिए फेयरवेल पार्टी रखी है। वैसे इस बार जा कहाँ रही हो तुम? न्यूजीलैंड? नहीं नहीं, ये तो साउथ अफ्रीका जा रही होगी, वाइल्ड एनिमल सफारी देखने। Well guys, तुम लोगों को जो सोचना है सोच लो, लेकिन इस बार मैं ये नहीं बताने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और हो सकता है मैं बहुत देर तक वापस ना हो, गायब हो जाऊँ। कितनी देर तक? पता नहीं, लेकिन शायद आज रात तुम सभी लोग मुझे आखिरी बार देख रहे हो और हम आखिरी बार पार्टी कर रहे हैं। So come on guys, let's cheer up, enjoy! इस पार्टी के बाद हमने मोना को दोबारा कभी नहीं देखा। हमें लगा सर कि वो वाकई कहीं दूर चली गई घूमने के लिए, लॉन्ग टूर पे। मोना ने कभी तो तुम लोगों में से किसी को फोन किया होगा? नहीं सर। तुम लोगों को कुछ पता होगा कहाँ गई है वो? नहीं सर। सर, इन टेप्स में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? यस सर, ये देखिए, टेप्स पर टाइम लिखा हुआ है। हर एक टेप 1-1 घंटे की है। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक की टेप्स हमारे पास है। उसके बाद अगली टेप पर टाइम 1:32 लिखा हुआ है। मतलब 12:30 बजे से 1:30 बजे तक जो कुछ रिकॉर्ड हुआ वो गायब है? यस सर। किसका काम है ये? वो बीच की 1 घंटे की कैसेट कहाँ है? कहाँ है वो कैसेट? देखो भाई, छुपाने से कोई फायदा नहीं, बता दो कहाँ वो। चलो बताओ, सच सच बताओ कहाँ है वो टेप। कम ऑन टेल मी। सर, मेरे पास है वो टेप। तुम्हारे पास? यस सर। ये लीजिए सर। तो फिर अब तक छुपा के क्यों रखा था? क्या है इसमें? अभी पता चल जाएगा क्या इस टेप में। Look at her. Hello. यार मोना, हमें छोड़ के मत जा यार, तेरी बहुत याद आएगी। भी मिस यू यार। पीछू यार, लेकिन मैंने फैसला कर लिया जाने का, अब मैं नहीं बदलूंगी। प्लीज यार, हमें भी तो बता कहाँ जा रही है। Well, you want to know मैं कहाँ जा रही हूँ? Yes. You want to know? You want to know? Yes. Well, that's a big surprise. Come on, guys, enjoy the party. Yeah. राखी रुको। तो तुम लोगों ने पुलिस को फोन नहीं किया? मोना के डैडी को फोन किया था? हाँ सर, हमने किया था। फिर कुछ नहीं सर, मोना के डैडी ने हमें पुलिस को फोन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब मोना के नाटक है, वो कुछ गायब वायब नहीं हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो सब संभाल लेंगे। वो सब कुछ संभाल लेंगे, मिस्टर धर्मचंद। हाँ एसीपी साहब, मैंने ही कहा था कि पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन नालायक बच्चों ने पता नहीं क्यों जाके सब कुछ उगल दिया। कमाल की बात कर रहे हैं आप धर्मचंद जी। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने बच्चों को पुलिस के पास जाने से मना कर दिया। एसीपी साहब, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि मेरी बच्ची को ड्रामेबाजी करने की आदत है। वो चाहती है कि मैं उसे तवज्जो दूं, उस पर ध्यान दूं। मगर धर्मचंद जी, ये तो हर बच्चा चाहता है अपने माँ बाप से। हाँ तो एसीपी साहब, माँ बाप बच्चों की जिद पूरी करते भी है ना। अब ये तो नहीं कि बच्चे धमकी देने पर उतर आए और माँ बाप उनकी जिद पूरी करते रहे। मतलब ये कि उसे 15 लाख रुपया चाहिए, वरना वो खाना नहीं खाएगी। उसे फार्म हाउस खरीदना है, पैसा नहीं दोगे घर छोड़ के चली। तो आपने उसे फार्म हाउस खरीद के दिया? जी हाँ, मरता क्या ना करता। मैंने उसे फार्म हाउस खरीद के दिया और उसके बाद ये किडनैपिंग का ड्रामा शुरू। करमचंद जी, आपको कैसे पता कि यह सब कुछ ड्रामा था?
देखिए, उस रात मुझे एक फोन आया था, मैंने वो फोन रिकॉर्ड कर लिया था। कैसा फोन? आपको सुना था। बोलो, ये लीजिए, सुन लीजिए। अगर आपको आपकी बेटी जिंदा चाहिए तो स्विट्जरलैंड के बैंक में 5 करोड़ जमा करा दो। अकाउंट नंबर के लिए मैं फिर फोन करूंगा। जिस बैंक का इन लोगों ने हवाला दिया था, मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये मोना का ही फोन था। के पास पैसे खत्म हो गए। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं, मैंने क्या करना था। उसके बाद मैंने इन बातों पर कभी गौर ही नहीं किया, और उसके बाद किडनैपर्स का फोन आना भी बंद हो गया। धर्मचंद जी, मैंने आप जैसा आदमी नहीं देखा। मोना के दोस्तों ने आपको उसकी किडनैपिंग की टेप दिखाई, आपने कुछ नहीं किया, आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, और उस दिन जब हम लोग आपके पास आए तो आपने हमें भी कुछ नहीं बताया। एसीपी साहब, क्या बताता? मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल वो पैसे खत्म होने के बाद घर वापस जरूर आ जाए। बिल्कुल सही सोचा था आप। वो वापस आई, लेकिन स्केलेटन बन गई। आपको शर्म आनी चाहिए धर्मचंद जी। आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना होगा। ब्यूरो? आपके साथ? देखिए, आप लोगों ने मुझे यहां लाकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरी बात सुनिए, अभी मेरे वकील यहां आते ही होंगे, उसके बाद आपको वॉचमैन की नौकरी भी नहीं मिलेगी। बेकार की बातें मत कीजिए, हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ पूछना है। चलिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर। धर्मचंद जी, आपके शरीर में दिल नाम की चीज है या नहीं है? या निकाल कर फेंक दिया आपने उसे? इतने भयानक तरीके से आपकी बेटी की मौत हुई है, उसका स्केलेटन लैब में पड़ा हुआ है और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और शायद पड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये लाश इनकी बेटी की नहीं है। What? ये लाश इनकी बेटी की नहीं है? नो। मगर सर, उस लाश के पास तो मोना का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, और वो कपड़े भी मिले हैं जो मोना ने उस रात को पार्टी में पहने थे। तो फिर इन सारी बातों से यही लग रहा था कि ये लाश मोना की ही है, लेकिन डीएनए टेस्ट ने लाश की पोल खोल के रख दी कि ये मोना नहीं, कोई और ही लड़की है। ये तो और भी सत्यानाश हो गया। इसका मतलब किसी और का खून हो गया है। सर, मोना आज तक गायब है, और अगर मोना जिंदा है तो वो गायब क्यों है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोना ने ये खून किया है? लोनावाला में जो पार्टी हुई थी, ये सब कुछ उसके बाद ही शुरू हुआ है। हमें वहीं जाकर देखना होगा कि आखिर हुआ क्या है। शायद पता चल जाए कि ये लड़की कौन है। लगता है ये घर उस पार्टी के बाद कभी खुला ही नहीं। तीन साल पहले यहां से मोना को किडनैप किया गया था, लेकिन जो स्केलेटन हमें मिला है वो किसी और लड़की का है। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है यहां पर। एक काम करो, इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो। आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जरूर हमें मिलेगी। कम ऑन फास्ट। गार्गी, सारा खोलो। वहां तो कुछ नहीं मिला सर। और यहाँ एक टेनिस कोर्ट है, एक स्विमिंग पूल। प्रताप सर, यहाँ पानी के अंदर कुछ है। मुझे तो कूड़े और काई के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है सर। प्रताप नहीं, इस एरिया में ध्यान से देखो, कुछ तो जरूर है यहाँ। मैं अभी जाके देखता हूँ सर। जैस्मीन, पकड़ो।
माय गॉड, स्कल, एक और खून।